श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा की अमृत वर्षा के लिए भागवत किंकर पूज्य श्री हर्षित कृष्ण जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके पश्चात सुखदेव जी कहते हैं, राजन देवताओं ने अमृत पी लिया तो उन्हें अभिमान आ गया कि अब हमको कोई नहीं मार सकता। तो राक्षसों के राजा बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य जी से कहा कि अब तो हम कभी देवताओं को जीत नहीं पाएंगे गुरु जी, क्योंकि इनने अमृत पी लिया है। शुक्राचार्य जी ने कहा, बलि 3 काम ऐसे हैं जो महाराज अमृत पीने के बाद में भी तुम्हें विजय दिला देंगे। कौन से 3 काम? बोले, बलि मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूं। शुक्राचार्य जी महाराज बता रहे हैं कि जो मनुष्य यह 3 काम करे, बोले पहला काम है बलि कि तुम यज्ञ करो, दूसरा काम है दान करो, और तीसरा है विप्र ब्राह्मण संतों की सेवा करो। ये 3 काम यदि तुम करोगे तो एक समय ऐसा आएगा कि तुम फिर से स्वर्ग का साम्राज्य पालोगे। राजा बलि ने 3 काम शुरू कर दिए। और इधर एक दिन की बात कि देवगुरु बृहस्पति का देवताओं ने अपमान करा और गुरु जी रूठ करके गए, तो उसी समय शुक्राचार्य जी ने कह दिया कि इनके गुरु इनके विपक्ष में हो गए हैं, अब तुम चढ़ाई कर दो, विजय प्राप्त हो जाएगी। राजा बलि ने चढ़ाई करी, स्वर्ग पर आधिपत्य कर लिया। और उसके पश्चात महाराज देवता फिर गली गली के हो गए। देव माता अदिति को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने अपने पति महामुनि कश्यप से कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ चाहती हूँ कि मेरे घर में एक बालक ऐसा जन्म लेकर के आए जो महाराज हमें पुनः हमारे पुत्रों को राज्य दिला दे। तो कश्यप महामुनि ने माता अदिति को पयोव्रत बतलाया और माँ ने प्रयोव्रत किया है। तो उसके फलस्वरूप भादों के महीने के शुक्ल पक्ष की 12वीं तिथि को देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए भगवान ने वामन रूप से अवतार ले लिया। बोलो वामन भगवान की जय। ले आइए पंडित जी, हमारे यहाँ भी दिव्य छटा महाराज वामन भगवान की आ रही है। नन्हे से वामन भगवान छोटी सी कौपीन धारण करे, एक हाथ में कमंडल है, एक हाथ में छत्र है। और महाराज सभी देवताओं ने मिलकर कहा कि हमें हमारा राज्य वापस लाकर दो। तो महाराज छोटे से वामन भगवान राजा बलि के द्वारे पर राज्य लेने के लिए चल दिए हैं। और इधर वामन भगवान पहुंचे राजा बलि के द्वार, उधर वामन भगवान आ रहे हैं महाराज दिव्य झांकी में। प्रेम और भाव से पहले मुख्य यजमान जी वामन भगवान का पूजन करेंगे और उसके बाद सबको उनका स्वागत वंदन पूजन करने को मिलेगा। तो ताली सेवा के साथ सभी लोग मिलकर के प्रेम और भाव से। ओ तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, 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 भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत। ताली सेवा करते हुए स्वागत करिए वामन भगवान की जय हो। तेरा होगा बड़ा एहसान कि जुग जुग तेरी रहेगी शान, भगत हो रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। भगवान की जय हो। मुख्य यजमान जी खड़े हो जाएं।
और पूजन की थाली लेकर वामन भगवान का पूजन करें। डोल उठी है सारी धरती, डोला गगन है सारा। डोल उठी है सारी धरती, डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे घर, जगत का पालनहारा। भीख मांगने आया तेरे घर, जगत का पालनहारा। मैं आज तेरा मेहमान के कर ले मुझसे जरा पहचान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। भगत भर दे रे झोली। हरि बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। सभी लोग प्रेम से ताली सेवा करते हुए आज लुटा दे सर्वस अपना, मान ले मेरा कहना। आज लौटा दे सर्वस अपना, मान ले मेरा कहना। आज लुटा दे सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा। आज लौटा दे सर्वस अपना, मान ले मेरा कहना। मिट जाएगा पल में तेरा जन्म जन्म का फेरा। मिट जाएगा पल में तेरा जन्म जन्म का खेला। मिट जाएगा पल में तेरा जन्म जन्म का फेरा। मिट जाएगा पल में तेरा जन्म जन्म का खेला। छोड़ सकल अभिमान, अमर कर ले रे तू अपना दान। भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे झोली। वो तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे झोली, भगत भर दे। और महाराज वामन भगवान जब राजा बलि के द्वार पर जाकर खड़े हुए तो स्वरूप कैसा है? जाके छोटे छोटे पाँव माता दीदी को लाल, जाके मत वाली चाल माता दीदी को लाल। जाके मत वाली चाल माता दीदी को लाल, जाके मत वाले चाल माता दीदी को लाल। जाके घूंगर वाले बाल माता दीदी को लाल, जाके घूंगर वाले बाल माता दीदी को लाल। जाके घूंगर वाले बाल माता दीदी को लाल, जाके घूंगर वाले बाल माता
बलि के द्वार पर भगवान खड़े हैं। बलि ने प्रश्नोत्तरी शुरू कर दी, क्या दे दूं तुम्हें? आज जी चाहता है कि सर्वस्व लुटा दूं तुम्हारे ऊपर। राजा बलि कह रहे हैं कि हे ब्राह्मण देवता, आप बताओ क्या मैं आपको 2-4-10 गांव दान में दे दूं? राजा बलि ने कहा, यदि आप कहो तो मैं आपको 2-4 लाख गैया दान में दे दूं। आप बताओ आपको क्या चाहिए? और जब राजा बलि की बड़ी बड़ी बातें सुनी तो भगवान वामन ने कहा, अब कुछ कहना चाहिए। तुरंत ही वामन भगवान बोले, अरे दानवेंद्र बलि, हम जानते हैं तुम बहुत बड़े दानी हो, क्योंकि दान करने की प्रवृत्ति तुम्हारे कुल में पहले से चली आई है। तुम्हारे पूर्वज भी बहुत बड़े दानी थे। प्रहलाद को कौन नहीं जानता, बड़े भक्त हुए, पार्षद बने। अरे तुम्हारे पिता विरोचन भी बहुत बड़े दानी हुए। तुम दान की बातें कर रहे हो, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है बलि। यदि तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो तुरंत ही वामन भगवान ने कह दिया कि बलि, यदि तुम्हें कुछ देना है तो पदानी त्रिणी दैत्येंद्र सम्मितानी पदा मम। यदि तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो केवल 3 पग भूमि दे दो। बलि को हंसी आ गई, अरे मैं तो तुम्हें बहुत विद्वान समझ रहा था, लेकिन तुम दिखने में जितने छोटे हो, तुम्हारी बुद्धि भी उतनी ही छोटी है। बलि के द्वार पर आए हो और 3 पग भूमि मांग रहे हो, तुम्हें मांगना भी नहीं आता। वामन बने हुए भगवान कहने लगे कि राजन, देना है तो अति शीघ्र दे दो, नहीं तो मैं केवल गोदोहन काल तक यहाँ खड़ा हूं, फिर आगे बढ़ जाऊंगा। बलि राजा ने सोचा कहीं चले ना जाए, तो कहा ठीक है, मैं आपको 3 पग भूमि देता हूं, जहां से चाहो तहां से नाप लो। वामन भगवान बोले, नहीं नहीं बलि, हम ऐसे नहीं नापेंगे, पहले संकल्प करना होगा, क्योंकि जो वस्तु दान करी जाती है जब तक उसका संकल्प ना करो तो फल नहीं मिलता है। इसलिए संकल्प करो पहले। जब बार बार संकल्प की बात सुनी तो शुक्राचार्य जी समझ गए कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और दिव्य दृष्टि से देखा तो पहचान गए ये कोई वामन नहीं है, ये तो साक्षात नारायण वामन का अवतार बनाकर मेरे शिष्य को छलने आया है। तो उसी समय महाराज कह दिया बलि को बुलाकर, बलि मना कर दो, इस समय ये कोई वामन नहीं, ये कोई ब्राह्मण नहीं है, ये साक्षात विष्णु छलिया बन करके आया है, सब कुछ ले जाएगा तुम्हारा छीन करके। एष वैरोचने साक्षात भगवान विष्णु रव्ययः, ये स्वयं विष्णु हैं। बलि ने कहा, यदि ये स्वयं भगवान है गुरुदेव, तो आज मैं सब कुछ ये ले जाएंगे तो ले जाने दूंगा, और यदि ये वामन है, ब्राह्मण है, तो 3 पग जहां से चाहे नाप लें, मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू है गुरुजी। अब गुरुजी सोच रहे हैं कि हमारा चेला जो है वो महाराज लुट ना जाए, लेकिन चेला कह रहा है कि यदि भगवान मेरे सामने आ गया है तो अब मैं लुटने के लिए तैयार हूं। महाराज बहुत शास्त्रार्थ हुआ तो गुरुजी ने कहा कि बलि कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां पे झूठ बोल देने से दोष नहीं लगता। यदि किसी कन्या का विवाह आपके झूठ बोल देने से हो रहा है तो बोल दो, किसी ब्राह्मण की और गौ माता की हत्या रोक रही हो तो झूठ बोल देना चाहिए, यदि किसी की संपूर्ण संपत्ति नष्ट हो रही हो और महाराज झूठ बोलने से रुक जाए तो बोल दो। बलि राजा को भगवान बहुत समझाया शुक्राचार्य जी ने, लेकिन बलि नहीं माने कि नहीं महाराज, आज तो मैं ये जो मांगेंगे वो दूंगा। और जैसे ही महाराज हाथ में जल लेकर के संकल्प किया कि मैं 3 पग भूमि दूंगा और दूंगा, जल छोड़ा है, चरणों में राजा बलि झुके और मस्तक जो चरणों में झुकाया कि उसी समय वामन भगवान विराट रूप बना करके खड़े हो गए। और महाराज ऊपर के 7 लोग, भू भुवा महा स्व जन तप आदि समस्त लोकों में भगवान का एक भाग, भू और नीचे अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल में कमर के नीचे का भाग, 10 दिशाओं को हाथों से नाप करके कहा, बड़ी बड़ी बात करने वाले दानवेंद्र बलि, अब बताओ तीसरा पग कहाँ रखूं? 2 पग में सब कुछ नाप लिया ठाकुर जी ने।
और कहा जो संकल्प लेकर के अपने संकल्प को पूरा नहीं करता है उसको नरक में जाना पड़ता है। गरुड़ को आदेश दे दिया कि इसे गरुड़ पास में बांध लो, और गरुड़ ने जैसे ही बलि राजा को बांधा है तो उसके पश्चात महाराज सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, बलि ने भगवान के सामने हाथ जोड़ लिए और बलि कहने लगे कि भगवान एक बात बताइए, धन बड़ा होता है या धन का मालिक बड़ा होता है? संपत्ति बड़ी होती है या संपत्ति का मालिक बड़ा होता है? बोले बड़ी सौभाग्यक बात है, धन बड़ा नहीं होता, धन का मालिक बड़ा होता है। संपत्ति बड़ी नहीं होती, उसका मालिक बड़ा होता है। तो बलि ने कहा अभी तक आपने इस अभिमानी की संपत्ति को नापा है भगवान, अब तीसरा पग उठाकर मेरे मस्तक पर रख दीजिए। और जैसे ही भगवान ने मस्तक पे पग रखा, विधवा माता विंध्यावली नाचने लगी, भली भई में ना मरी अपने पति के साथ, वरना यह दृश्य कैसे देखती कि मेरे पुत्र के द्वार पर हरि पसारे हाथा, हरि पसारे हाथा। मेरे बेटे के द्वार पर सृष्टि को देने वाला भगवान भिखारी बन के खड़ा है। मां कह रही है कि आज तो मेरा जीवन धन्य हो गया। और महाराज बलि राजा ने उसी समय भगवान भक्ति से प्रसन्न हो गए, कहा बलि वरदान मांगो। तो बलि ने कहा कि प्रभु मैं चाहता हूं कि आपने मुझे सुतल लोक का राज्य दिया है, मैं सुतल लोक जाऊं, लेकिन मेरी ऐसी इच्छा है प्रभु कि मैं जब अपने महल से बाहर निकलूं तो आपका दर्शन हो, और महल के अंदर आऊं तो आपका दर्शन हो। भगवान मुस्कुराए, अरे वाह बलि, सीधे ही कह दो कि हम तुम्हारे चौकीदार बन के खड़े हो जाएं। घुमा फिरा के बात क्यों कर रहे हो? नहीं भगवान, मैं आते जाते आपका दर्शन करना चाहता हूं। तो हमारे बिहारी जी राजा बलि के द्वार पर द्वारपाल बन करके खड़े हो गए महाराज। हाँ, लक्ष्मी मैया ने देखा बहुत दिन के गए हैं, लौट के नहीं आए। नारद जी से पूछा कहाँ हैं भगवान? तो नारद जी ने कहा कि मैया वो तो बलि राजा के द्वारपाल बने हुए खड़े हैं, वहां पर क्या करे? तो महाराज लक्ष्मी मैया ने फिर विचार किया कि अब महाराज यदि मुझे मेरे पति की प्राप्ति करना है तो मुझे ही बलि राजा के यहाँ जाना होगा। और श्रावण के महीने की पूर्णिमा तिथि को माता लक्ष्मी बलि राजा के यहाँ पर आई, और आकर के राजा बलि के हाथों में महाराज रक्षा का सूत्र बांधा है। रक्षाबंधन का त्योहार हुआ, और जब बहन भाई के हाथ में राखी बांधती है तो उसके उपहार के रूप में भाई बहन को कुछ उपहार देता है। महाराज उसी समय जब बलि ने कहा कि कहो बहन तुम्हें क्या चाहिए, तो लक्ष्मी माता ने कहा कि भैया यदि रक्षाबंधन के लिए आज तू मुझे कुछ देना चाहता है तो ये जो तेरा द्वारपाल खड़ा है वो तू मुझे दे दे। और महाराज द्वारपाल में भगवान को लेकर लक्ष्मी मैया फिर बैकुंठ में आ गई। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, वामन भगवान की जय।